चीन ने तोड़ी मर्यादा तो चल जाएगी गोली। एलएसी पर चीनी हिमाकत की आशंका। चीनी हिमाकत पर सेना को गोली चलाने के निर्देश। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों देश के सैनिक अब आमने सामने हैं। हालांकि कई बार सैनिकों के बीच झड़प की खबरें भी आई हैं। सामने से बातचीत और पीछे से छुरा भोंकने की आदत चीन की पुरानी है। चीन एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के खिलाफ साजिशें कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में बिना नाम लिए चीन को संदेश दे चुके हैं कि विस्तारवाद की उसकी नीति अब नहीं चलने वाली, और यही वजह है कि अब भारतीय सैनिकों को एलएसी पर गोली चलाने का आदेश मिल गया है। चीन ने एलएसी पर तैनात किए बम वर्षक विमान। भारत ने भी बढ़ाई सैनिकों की संख्या। हिंद की सेना ने दिया चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब। चीन ने एलएसी के पास अपनी सीमा में काशगर एयरबेस पर लंबी दूरी के परमाणु बमवर्षक विमानों को तैनात कर दिया है। यानी चीन बातचीत का सिर्फ नाटक कर रहा है, असल में वो हमले की तैयारी में है। लेकिन भारतीय सेना भी कोई कम नहीं। भारत ने हाल ही में एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। साथ ही एलएसी पर बढ़ती ठंड को लेकर भी हमारी सेना ने सारी तैयारियां कर ली है। वैसे भी हमारी सेना हर दम तैयार रहती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। भारतीय सेना वहां हर पल सचेत है। इसीलिए चीनी सैनिकों की 29 अगस्त को घुसपैठ करने वाली साजिश नाकाम हो गई थी। हिंद सेना ने न सिर्फ घुसपैठ को नाकाम किया बल्कि पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से चीनी सेना को भी खदेड़ दिया। चीन की एक गलती पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका का साथ। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देशों का दुश्मन बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में चीन अगर युद्ध छेड़ता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत को सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कई देशों का समर्थन मिल सकता है। वहीं पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के हालिया संबंध मजबूत हुए हैं। 1962 से बदल चुके हैं हालात। चीनी हिमाकत पर अब भारतीय सेना करेगी फायर। चीनी सैनिक और वहां के सत्तारूढ़ नेता अक्सर 1962 की लड़ाई का जिक्र करते हैं, लेकिन अब पड़ोसी देश को समझना होगा कि परिस्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। भारत ने अपने रक्षा बजट पर भारी भरकम खर्च किया है। फ्रांस के साथ राफेल की डील हुई है तो इजरायल से भी बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार की खरीद की गई है। ऐसे रक्षा समझौतों से भारतीय सेना को भी काफी बल मिला है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को हर तरह से तैयार रहने के आदेश दिए। यानी अब अगर चीनी सेना कोई भी हिमाकत करती है तो हिंद सेना उसे करारा जवाब देगी। चीन के खिलाफ कई देश हुए एक साथ। नाटो जैसा गठबंधन करना चाहता है यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने घनिष्ठ रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देना चाहता है। चीन के साथ मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की तरह ही गठबंधन करना चाहता है। अगर चीन की बात करें तो दुनिया जानती है कि झूठ और फरेब के कारण ड्रैगन सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है, लेकिन उसका सच भी किसी से छिपा नहीं है। अभी पिछले दिनों ही चीनी सैनिकों की रोते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे चीन का काफी मजाक उड़ा था। फिलहाल चीन के लिए ये चेतावनी ही है कि अब अगर उसने कोई भी चाल चली तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।